हेलो एवरीवन। वीकली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट सेशन में 6 से 15 अगस्त 2024 तक के 60 से अधिक क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर है 6। भारत के द्वारा इसमें 6 पदक जीते गए हैं इस बार, जिसमें एक रजत पदक जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है और 5 कांस्य पदक जीते गए हैं। तो कुल 6 पदक इस बार जीते गए हैं। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अब बात करें पेरिस ओलंपिक में भारतीयों के द्वारा जीते गए पदकों के बारे में, तो नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, तो उनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। मनु भाकर निशानेबाज हैं, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। सरबजोत सिंह और मनु भाकर इन्होंने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता था। तो मनु भाकर के द्वारा 2 पदक जीते गए हैं और मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी हैं। तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने संयुक्त रूप से निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। दूसरा, स्वप्निल कुसाले ये निशानेबाज हैं, इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया है। अमन सहरावत एक कुश्ती खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। भारतीय हॉकी टीम के द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने यानी IOA ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजभाग किसे बनाया है? आंसर इसका C होगा, यानी मनु भाकर और PR श्रीजेश, इन दोनों को बनाया गया था। और पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का ध्वजभाग PV सिंधु और अंशता शरद कमल को बनाया गया था। पाड़ो अल्लाह कैरियर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान। पाड़ो अल्लाह कैरियर अवार्ड स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रहे 77वें लोकानो फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान दिया गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान पाड़ो अल्लाह कैरियर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं और उन्हें 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। शाहरुख खान और दिलीप कुमार 2 ही ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 8 बार जीता है। किस देश में विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए राजदूत बने हैं? तो आंसर है अमेरिका में। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, उन्होंने तरनजीत सिंह संधू का स्थान लिया है। भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है TV सोमनाथन को। IAS अधिकारी TV सोमनाथन को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 2 साल तक होगा, जो कि 30 अगस्त 2024 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। उन्होंने राजीव गोवा का स्थान लिया है। सोमनाथन इस समय केंद्रीय वित्त सचिव हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये बना है नागालैंड राज्य। सभी फसलों के MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा राज्य है। भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं जिन पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए 18 माह का या महीने का प्रतिबंध लगाया है? तो वे भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत का यह निलंबन 1 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल SL3 क्लास में गोल्ड पदक जीता था। प्रमोद भगत का जन्म बिहार के हाजीपुर में हुआ था। वर्तमान में उनका निवास स्थान भुवनेश्वर उड़ीसा है। साल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका दूसरा है, फिजी का ये अवार्ड है। फिजी के राष्ट्रपति हैं रातू विलियम मेलालिली कटोनीवेरी, तो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार प्रदान किया है और यह किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस द्वीपीय समूह पर पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2023 में इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। मेलानेशिया जो ओशियन का एक उपक्षेत्र है में एक स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ इसकी स्थिति जो फिजी है और बड़े वाले मैप से देखिए ये है फिजी। फिजी की राजधानी सुबा है। मुद्रा इसकी डॉलर है और इसकी आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है फिजियन अंग्रेजी और फिजी हिंदी। प्रधानमंत्री सितवनी राबुका हैं। कामिल मादोरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ट्यूनीशिया एक दक्षिण अफ्रीकी देश है जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे उत्तर में
स्थित है। ये स्थित है जो ट्यूनिसिया ये वाला है और इसकी राजधानी ट्यूनिस है। मुद्रा इसकी दीनार है। राष्ट्रपति कैस सईद हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मोहम्मद यूनुस को। देखिए अभी बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसा की वजह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अभी इस्तीफा दिया था, तो उनके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में गरीबी मिटाने और वहाँ उनके द्वारा ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की गई थी, तो इसके लिए उन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लोगों को गरीबी से निकालने की वजह से मोहम्मद यूनुस को गरीबों का दोस्त और गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस एक सोशल वर्कर हैं और एक अर्थशास्त्री भी हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन। किस देश के युवा तैराक लियोन मासोन ने पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। लियोन मासोन ने पेरिस ओलंपिक में 4 गोल्ड पदक जीते हैं और कुल 5 पदक उनके द्वारा जीते गए हैं, 4 गोल्ड समेत, और एक कांस्य पदक भी शामिल है। लियोन मासोन तैराकी में 3 या उससे ज़्यादा गोल्ड पदक जीतने वाले फ्रांस के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिकी तैराकी माइकल फेल्प्स के नाम है, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत 8 स्वर्ण पदक जीते थे। आश्चर्य की बात यह है कि लियोन मासोन ने, जो अमेरिकी तैराक हैं, फेल्प्स के पूर्व कोच थे बॉब बोमन, उनसे ही ट्रेनिंग ली है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास तोमर पेगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका सी है, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तोमर पेगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और असम का मानस टाइगर रिजर्व देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये तीसरा होगा अब गुरु घासीदास तोमर पेगला। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका पहला है मृडमी डे ने। मिस टीन मृडमी डे मलेशिया में होने वाले मिस टीन ग्लोबल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। मृडमी डे ने 28 जुलाई को मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का खिताब जीता था। मिस टीन ग्लोबल इंडिया 2024 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया था और उन्होंने स्टार मिस टीन जो टैलेंटेड अवार्ड भी 2024 का जीता है। मृडमी डे कोलकाता की रहने वाली हैं और वे 3 साल की उम्र से ही ओडिसी डांसर भी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं, यानी SBI के? तो ये बने चल्ला श्रीनिवासलू सेठी, CS सेठी या चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। 28 अगस्त को बैंक के मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खरा की जगह लेंगे। 3 अवधि के लिए चल्ला सेठी को नियुक्त किया गया है SBI का चेयरमैन। SBI के नए, देखिए SBI में एक चेयरमैन होता है और उसके 4 MD होते हैं, सहायक MD होते हैं। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। बनकरों को समर्पित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाने की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस अवसर पर हथकरघा यानी हैंडलूम के क्षेत्र में और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, यानी सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है? तो आंसर इसका दूसरा होगा अमन सहरावत हैं। देखिए अमन सहरावत ने यह रिकॉर्ड पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर बनाया है। तो इनके द्वारा कांस्य पदक इसमें जीता गया था और इसी के साथ अमन सहरावत ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, यानी उनके द्वारा 21 वर्ष और 24 दिन की उम्र में ये खिताब जीता गया है। अमन सहरावत ने PV सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो में 21 साल और 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। तो जो महिलाओं में सबसे कम उम्र की पदक ओलंपिक में पदक विजेता अभी PV सिंधु ही हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व आदिवासी दिवस के बारे में तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, तब से ये दिवस मनाया जा रहा है और इस साल इस दिवस की थीम है
स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? आंसर इसका दूसरा है, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। भारत ने 6 से 8 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। बिम्स्टेक बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 के तहत स्थापित किया गया था। बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की 4वीं वार्षिक बैठक 2024 का आयोजन हुआ था म्यांमार में। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की 2024 की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2013 में। यह दिन दुनिया भर में शेरों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? ये बनी वीनेस फोगाट। देखिए, वीनेस फोगाट पहली बार 50 केजी कैटेगरी में खेल रही थी और इससे पहले वे 53 केजी पदक भार में खेलती थी और इस बार 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा है, इस वजह से वे फाइनल में नहीं खेल पाई हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है? तो इस बार नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है और वे सिल्वर मेडल जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं इस बार पेरिस ओलंपिक में। तो उनके द्वारा भाला फेंका गया था 89.45 मीटर का। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के लिए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो उनके द्वारा जो अरशद नदीम है उनके द्वारा 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता गया है। जो ग्रेनाड के एंडरसन पीटर्स ने 88.554 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते थे। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया है? तो PR सीरीज को बनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। आंसर दूसरा होगा। और इसका उद्घाटन किया था मोहन यादव ने। मोहन यादव MP के मुख्यमंत्री हैं और इसका इस साल विषय है अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक किसने जीते हैं? तो ये चीन के खिलाड़ी हैं झांग यूफेई, इनके द्वारा जीते गए हैं। इनके द्वारा इसमें कुल 6 पदक जीते गए हैं, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं है, 1 रजत है और 5 कांस्य पदक हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये अमेरिका है। अमेरिका ने इस बार सर्वाधिक पदक जीते हैं और वो पहले स्थान पर हैं। देखिए, यहाँ जो नंबर दिए गए हैं ये नंबरिंग है। जो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका है। इसके द्वारा 40 स्वर्ण पदक, 44 रजत और 42 कांस्य पदक जीते गए हैं। कुल 126 पदक जीते गए हैं। और चीन रहा है दूसरे स्थान पर। इसने भी 40 स्वर्ण पदक जीते हैं, 27 रजत और 24 कांस्य पदक, कुल 51 पदक जीते हैं। फ्रांस जो मेजबान था इस बार, इसके द्वारा कुल 65 पदक जीते गए हैं और ये रहा है 5वें स्थान पर। 5वां स्थान है फ्रांस का, मेजबान था जो। भारत कुल 6 पदकों के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत ने इसमें कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य पदक हैं। तो भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये स्पेन को हराया है भारत ने। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता है। ब्रॉन्ज मेडल मैच में मिली जीत के असर हीरो गोलकीपर PR सीरीजेस और अमित रोहिदास हैं। ओलंपिक का यह ब्रॉन्ज मेडल मैच गोलकीपर PR सीरीजेस का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला था, क्योंकि PR सीरीजेस पहले ही जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। इंडियन टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरा मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लगातार दूसरा। टोक्यो में हुआ था ओलंपिक, उसमें भी इंडिया ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1968 और 1972 के ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते थे।
किस राज्य के सनेला पास और सरुताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के ही दोनों। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका सी है, नोवाक जोकोविच के द्वारा खिताब जीता गया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने किस राज्य के आद्य चुनचुनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो कर्नाटक के ये अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। एक तो कर्नाटक का आद्य चुनचुनगिरी है, दूसरा केरल का चुलुनुआर है। ओलंपिक में पुरुषों की 3000 मीटर स्टील चैज के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अविनाश सावले बने हैं। अविनाश सावले महाराष्ट्र राज्य के निवासी हैं। अब जो भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में नया रिकॉर्ड बनाया है। 3000 मीटर स्टीपल चेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं और उन्होंने यह रिकॉर्ड 8 मिनट और 15.43 सेकंड का समय लेकर हीट में अपना 5वां स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इससे पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना में पात्र महिलाओं की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। 5वें गोल्डन स्लैम विनर कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो नोवाक जोकोविच ने 4 अगस्त को टेनिस का गोल्ड स्लैम पूरा किया है। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को गोल्डन स्लैम विनर माना जाता है। नोवाक जोकोविच ऐसा करने वाले 5वें प्लेयर बने हैं। उनसे पहले स्पेन के राफेल नडाल, अमेरिका की सेरेना विलियम्स और अमेरिका की आंद्रे आगासी, जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ही कैरियर में ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में मेंस सिंगल्स में फाइनल मैच में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया और यह नोवाक जोकोविच के कैरियर का पहला गोल्ड मेडल था। ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल था। किस शहर के नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो आंसर इसका तीसरा है उज्जैन। मध्य प्रदेश में 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट में डमरू बजाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के बीच किस देश के मुन्नाल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं यानी MOU, और इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये नेपाल का सैटेलाइट है मुन्नाल। तो इसे भारत के द्वारा, जो भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। मुन्नाल सैटेलाइट को नेपाल के NAST ने विकसित किया है। इसका उपयोग धरती पर वनस्पति घनत्व का डेटाबेस बनाने में किया जाएगा। ऐसे 20 लीग ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। कार्तिक इस टूर्नामेंट से जुड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। दिनेश कार्तिक ने 1 जून 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। ऐसे 20 लीग एक दक्षिण अफ्रीका का टूर्नामेंट है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? तो पश्चिम बंगाल के वे पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक 11 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है। साल 2022 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का मकसद सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मामलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 12 अगस्त साल 2000 में मनाया गया था। तो साल 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था
और इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 की थीम है क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। भारत और किस देश के बीच वायुसेना द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है और ये मलेशिया में ही आयोजित किया गया है। मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की लोकेशन है 2 स्थान पर है ये। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा इसकी रिंगित है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो विनेश फोगाट के द्वारा ऐलान किया गया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था और 7 अगस्त को विनेश फोगाट का वजन तय कैटेगरी से यानी 50 केजी से 100 ग्राम ज़्यादा निकला था। इसके बाद जो ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। 16 से 18 अगस्त तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होना है शिमला, हिमाचल में। विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2012 में। इस दिन हाथियों, उनके आवास और वो जिन परेशानियों का सामना करते हैं तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया जाता है। विश्व हाथी दिवस 2024 की थीम है प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को व्यक्त करना है। भारत सरकार ने साल 2010 में हाथी को अपना राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रहने का फैसला किया है? देखिए, रेपो रेट दर वह होती है जो RBI बैंकों को उधार देती है। तो ये आंसर इसका दूसरा है, 6.5% रहने का फैसला किया है। पहले भी 6.5% थी और RBI ने UPI बेस्ड टैक्स पेमेंट के लिए ट्रांजेक्शन के लिए जो 1 लाख की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPS की मीटिंग हर 2 माह में आयोजित की जाती है। RBI की MPS में 6 सदस्य होते हैं जिसमें बाहरी और कुछ RBI के अधिकारी दोनों होते हैं। शोभना राणा डे का निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? तो 2011 में उन्हें ये अवार्ड मिला था, पद्म भूषण। शोभना राणा डे, पुणे में उनका जन्म हुआ था। शोभना राणा डे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी थी और जिन्हें बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी सेवाओं के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर इसका तीसरा है 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 2024 में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है 82वीं। किस राज्य सरकार ने बैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। भारत और रूस के मध्य आयोजित हुए समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX में भारत के किस नौसेना जहाज ने भाग लिया था? तो तबर के द्वारा भाग लिया गया है। तबर ने इसमें भाग लिया था। किस भारतीय विभाग ने पेरिस ओलंपिक के लिए 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? तो डाक विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। यह डाक टिकट 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और युवा मामले और खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने स्मारक डाक टिकट संयुक्त रूप से जारी किए हैं। डाक टिकट पर 4 ओलंपिक खेलों भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को दर्शाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में किस स्थान पर रही है? तो अभी 2024 में जारी की गई है। तो ये कंपनी रही इसमें 86वें स्थान पर। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट लगातार 11वें साल लगातार टॉप पर बनी हुई है और वहीं अमेजन दूसरे स्थान पर रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये बनी है कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की आधिकारिक उम्मीदवारी हासिल कर ली है। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय
अफ्रीकी महिला बनी हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी भी बन गई हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की स्मृति में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस हर साल मनाया जाता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था। 10 अगस्त 2024 को भारतीय राजनेता नटवर सिंह कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो वे भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह 2004 से 2005 के दौरान यूपीए की सरकार में विदेश मंत्री रहे थे भारत के, और तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नटवर सिंह पाकिस्तान के राजदूत भी रह चुके थे। ग्राम थोरप का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व बल्लेबाज थे? आंसर है इंग्लैंड के। किसने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है? तो आंसर इसका दूसरा है, किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया है। किरण रिजिजू केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अब जो वक्फ अधिनियम 1995 नाम था इसका पहले, अब इस संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया है एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता विकास अधिनियम 1995। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। चर्चा में रही माधवीपुरी वच किसकी अध्यक्ष हैं? आंसर है सेबी की। अमेरिकी फर्म इंडियन रिसर्च ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चीफ हैं माधवीपुरी वच पर उन पर आरोप लगाए हैं। अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सेबी चीफ के पास अडानी ग्रुप के जरिए पैसों की हेराफेरी स्कैंडल में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी थी। 9 अगस्त 2024 से देश भर में किसने हर घर तिरंगा कैंपेन चलाने का ऐलान किया है? आंसर है संस्कृत मंत्रालय। आज़ादी के पर्व को विशेष बनाने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने 9 अगस्त को देश भर में हर घर कैंपेन चलाने का ऐलान किया है। यह कैंपेन 15 अगस्त तक चलेगा, यानी आज तक। आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत इस कैंपेन की शुरुआत साल 2022 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रेखा शर्मा अभी इसकी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसे जो ये बनाया गया है शक्ति केंद्र, ये महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। ओबैदुल हसन किस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दिया है? तो आंसर है बांग्लादेश। और बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकतान ने भी इस्तीफा दिया है। किसानों की आय बढ़ाने की पहल को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने 61 फसलों की कितनी नई किस्में जारी की हैं? तो आंसर है 109। अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है? तो ये 8 को मंजूरी दी गई है। आंसर सी है 8। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 पॉइंट योजना को भी मंजूरी दी गई है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, तो अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट में फैसले की जानकारी दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही।